नमस्कार दोस्तों, फैक्ट 7 हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हनुमान जी कितने किलोमीटर की रफ्तार से उड़ते थे? और क्या आपने कभी सोचा है भगवान श्री राम को 14 वर्षों का ही वनवास क्यों दिया गया? क्यों ना उनको 15 वर्ष का वनवास दिया गया? तो बने रहिए हमारे साथ, आज हम आपको इन्हीं रहस्यों के बारे में बताएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले फैक्ट 7 हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, दोस्तों, कथा में बताया जाता है कि श्री राम भक्त हनुमान हवा में उड़ सकते थे। दोस्तों, यह बात विज्ञान भी मानता है कि वानरों द्वारा हवा में लंबी छलांग लगाने की शक्ति होती है। अब सवाल यह है कि हनुमान जी अगर उड़ते थे तो हनुमान जी के उड़ने की स्पीड कितनी होती थी? दोस्तों, आइए जानते हैं। दोस्तों, श्री रामचरितमानस में विज्ञान के कई रहस्य लिखे हुए हैं। वैज्ञानिकों के पता लगाने से पहले ही श्री हनुमान चालीसा में पृथ्वी से सूर्य की दूरी का मतलब इस दोहे में बताया गया है। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। इस दोहे का सरल अर्थ है कि हनुमान जी ने एक युग सहस्त्र और योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को मीठा फल समझकर खा लिया था। अब दोस्तों, इस दोहे को विस्तार से अगर समझे तो एक युग यानी कि 12,000 वर्ष, एक सहस्त्र यानी कि 1,000, एक योजन यानी कि 8 मील, कुल मिलाकर युग सहस्त्र और योजन बराबर भानु का मतलब 12,000 मल्टीप्लाई 1,000 मल्टीप्लाई 8 मील, कुल मिलाकर 9,60,000 मील, जो करीब 14.96 करोड़ किलोमीटर हुआ। अब आपको तो पता ही होगा कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी भी इतनी ही है। दोस्तों, अंतरिक्ष विज्ञान के अनुसार पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए किसी चीज को कम से कम 11 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से उड़ना होगा, क्योंकि उपरोक्त दोहे में बताया गया है कि हनुमान जी ने पृथ्वी से सूर्य तक की यात्रा की है, अतः उनके उड़ने की और छलांग लगाने की स्पीड कम से कम 11 किलोमीटर प्रति सेकंड से ज्यादा रही होगी। तो इस बारे में जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 2, भगवान राम को 14 वर्षों का ही वनवास क्यों दिया गया? दोस्तों, आपको पता ही होगा रामायण की कहानी त्रेता युग के समय की है, जब प्रशासनिक तौर पर एक नियम हुआ करता था कि अगर कोई राजा 14 वर्षों के लिए अपना सिंहासन छोड़ देता है तो उसे राजा बनने का अधिकार नहीं रहता है। कैकेयी ने राजा दशरथ से श्री राम के लिए 14 वर्षों का वनवास बहुत ही सोच समझकर मांगा था। जब श्री राम 14 वर्ष का वनवास काट कर आएंगे तब उन्हें राजा बनने का अधिकार ही नहीं होगा और उनका बेटा भरत राजगद्दी पर बैठ जाएगा। हालांकि भरत ने ऐसा होने नहीं दिया और उन्होंने राजगद्दी को वैसे ही छोड़ दिया और खुद भी वनवासी की तरह जीवन बिताने लगे। फिर श्री राम जब वनवास काट कर वापस आए तब भरत ने पूरे सम्मान के साथ भगवान राम को उनका सिंहासन वापस कर दिया। यही कारण था कि कैकेयी ने 14 वर्षों का वनवास मांगा, 15 वर्षों का नहीं। नंबर 3, दोस्तों, आपके दिमाग में एक सवाल कभी न कभी जरूर आया होगा कि भगवान शंकर ने कैलाश पर्वत को ही अपना निवास क्यों चुना? दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर निवास करते थे, जो पर्वतों में सबसे ऊंचा और श्रेष्ठ माना जाता है। प्राचीन काल में वहां पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं होती थी। कैलाश पर्वत और मानसरोवर धरती का केंद्र माना जाता है। दोस्तों, मानसरोवर वह पवित्र जगह है जिसे शिव धाम भी कहा जाता है और यह हिंदुओं की प्रमुख तीर्थ स्थल में से एक है। कैलाश पर्वत समुद्र तट से 22,068 फुट ऊंचा है तथा हिमालय से उत्तरी क्षेत्र तिब्बत में स्थित है, जो वर्तमान समय में चीन के अधीन है। दोस्तों, मानसरोवर झीलों से घिरा हुआ है और इसी वजह से कैलाश पर्वत की धार्मिक महत्वता और बढ़ जाती है। प्राचीन काल में विभिन्न धामों में से इसे विशेष महत्व दिया गया है और दोस्तों, लोक कथाओं के आधार पर एक ही सत्य को प्रदर्शित की जाती है, जो कि शिव ही सत्य है और सत्य ही शिव है। दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट में जरूर दें। नंबर 4, दोस्तों, ऐसे तो हनुमान जी के बहुत सारे मंदिर भारत में स्थित हैं, परंतु आपके दिमाग में कभी न कभी एक ख्याल जरूर आया होगा कि राजस्थान में स्थित मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर ही हनुमान जी के मंदिरों में इतना प्रसिद्ध क्यों है? आइए जानते हैं। हनुमान जी का बहुत ही प्रसिद्ध मेहंदीपुर बालाजी मंदिर राजस्थान के सिकराय तहसील में स्थित है। इसे घाटा मेहंदीपुर भी कहा जाता है और यह मंदिर 2 पहाड़ियों के बीच में बना हुआ है। यह मंदिर खूबसूरत होने के साथ साथ हिंदुओं के पवित्र धामों में से एक है।
हनुमान जी को समर्पित इस मंदिर के दर्शन के लिए देश विदेश से हर साल करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिलती है। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी की कृपा से यहाँ भूत पिशाच से छुटकारा मिल जाता है। अरावली पर्वत पर बने इस मंदिर को 1000 साल पुराना बताया जाता है, जहाँ 3 देवताओं की पूजा होती है। नंबर 1 बालाजी महाराज, नंबर 2 प्रेतराज सरकार, नंबर 3 श्री भैरव जी। इन देवताओं की यहाँ पर पूजा होती है और यह मंदिर हनुमान जी के सबसे शक्तिशाली मंदिरों में से एक है। बड़ी से बड़ी और खतरनाक से खतरनाक भूत प्रेत आत्माओं को यहाँ मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, बालाजी के आरती के समय यहाँ का नज़ारा ही अलग होता है। लोगों का सोचना है कि मेहंदीपुर बालाजी में जिन्हें भूत प्रेत, चौकी बंधन आदि रोगों की समस्या होती है, वह यहाँ आते ही दूर हो जाती है। दोस्तों, आरती के समय यहाँ का नज़ारा ही अलग होता है और लोगों का मानना है कि भूत पिशाच बालाजी के मंदिर में आने से काफ़ी डरते हैं और बालाजी के दर्शन करते ही भूत पिशाच ऐसे भागते हैं कि जैसे उनकी लंगोटी खुल गई हो। नंबर 5 दोस्तों, क्या आप जानते हैं माता सीता को लंका में कितने दिनों तक रखा गया था? आइए जानते हैं। दोस्तों, जानकारी के अनुसार जब माता सीता को रावण हर के लंका में ले गया था तो उसके बाद कुल 433 दिनों तक माता सीता को लंका में रहना पड़ा था। दोस्तों, जब माता सीता लंका से लौटी थी तो करीब उनकी उम्र 33 साल की थी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रावण के पास माता सीता नहीं बल्कि उनकी प्रतिमा गई थी। दोस्तों, कितने लोगों को यह बात पता थी? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।